हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग मिसिंग नंबर के कुछ इस तरह के सवाल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं को सॉल्व करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों, इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताए होंगे। और दोस्तों, सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 गोला दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग नंबर्स लिखा हुआ है इसमें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर व्हाट लिखा हुआ है, यानी इस मिसिंग नंबर को यहाँ पर पता करना है, ठीक है। तो उससे पहले देखिए यहाँ पर 2 गोला दिया हुआ है और इसके अंदर अलग अलग संख्या लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस दोनों में लॉजिक को पता करेंगे कि इस दोनों में कौन सा लॉजिक काम कर रहा है, किस मेथड से यहाँ पर यह संख्या आ रहा है, ठीक है। तो उसी लॉजिक यानी उसी मेथड से इसमें इस व्हाट को पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन सभी संख्याओं को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि देखिए यहाँ पर 5 और 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस दोनों संख्या से देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अगर सोचेंगे, ध्यान से सोचेंगे तो यहाँ पर यह दोनों संख्या आता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर 5 और 4 इस दोनों को अगर गुना कर देते हैं, 5 गुना 4 कर देते हैं तो 5 चौका क्या आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, यानी इस दोनों संख्या को गुना करके यहाँ पर लिखा जा रहा है। अब देखिए अब यह 9 का ऐसे आएगा, यहाँ पर 9 कैसे आएगा इस दोनों संख्या से, तो देखिए अगर 5 और 4 दोनों को जोड़ देते हैं, 5 और 4 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ने पर लिखा हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ पर इन दोनों संख्या को जोड़ कर लिखा जा रहा है और यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तो गुना किया जा रहा है, गुना करके यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसी लॉजिक को हम इसमें भी पता करेंगे। अगर यही लॉजिक इसमें भी काम कर जाएगा तब इसी लॉजिक से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पता करते हैं कि यहाँ पर 3 और 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या यह संख्या कैसे आ रहा था, यहाँ पर तो गुना करने पर आ रहा था। तो देखिए इन दोनों संख्या को गुना करते हैं तो 3 गुना 8 करते हैं तो 8 तरीके क्या आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 24 ही लिखा हुआ है। अब इसको पता करना है कि यह भी आ रहा है कि नहीं। तो देखिए इसको कैसे पता किए हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर पता चल रहा था कि यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा था। तो उसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे तो 8 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा। यानी यही लॉजिक में काम कर रहा है कि इन दोनों को गुना करने पर यह संख्या आ रहा है और इनको जोड़ने पर यह संख्या आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से इसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर गुना करने पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर जोड़ने पर आएगा। तो देखिए इसको जोड़ कर देखते हैं इन दोनों संख्या को, तो 9 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 तो आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर व्हाट दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इसको गुना करने पर यहाँ पर जो संख्या आएगा वही होगा लुप्त संख्या। तो इसको गुना कर देते हैं। तो देखिए आप गुना करेंगे तो 9 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका कितना आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा। और आपका यही यह लुप्त संख्या था, यहाँ पर व्हाट के जगह पर क्या आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना आसान तरीका से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।